हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी का सेकेंड चैप्टर जो है उसने कहा था, जिसका राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी, उसका हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे। और उससे पहले की वीडियो में हमने उसे 2 वीडियो में लेकर के उसका पूरा व्याख्या हम पढ़ाए थे। और उसका जो सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव भी कराए थे, उससे पहले का वीडियो भी सब्जेक्टिव कराए थे। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का 3 प्ले लिस्ट, यानी 3 को वीडियो हम डाल चुके हैं प्ले लिस्ट बना करके। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो 2 नंबर वाला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमने डाल चुका हूँ। और आज की वीडियो चौथा वीडियो होगा। वो चौथा वीडियो होगा आज की 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है, जो कि एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अभी लेके नहीं आए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार क्या है? यानी किसी भी जाति धर्म में जो एक समान अधिकार दिया जाए, जैसे कोई कानून हुआ, उस कानून के तहत सबको समान अधिकार दिया जाए। यानी कोई चीज़ अगर बटा रहा है तो सबको बराबर बराबर बटा जाए, तो समानता का अधिकार होता है। यानी किसी भी जाति धर्म को ना देखते हुए सबको एक समान रूप से देखा जाए, सबको एक व्यवहार से देखा जाए, एक नियम से चलाया जाए, तो उसे समानता का अधिकार कहते हैं। ठीक, उसे समानता का अधिकार कहते हैं। लोग अपने अनुसार किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण क्या है? जैसे वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। प्रदूषण कहते किसे, कैसे होता है प्रदूषण? प्रदूषण होता है जैसे कि वृक्ष से निकला हुआ स्वच्छ हवा होती है, उस हवा में कारखाने की धुआं मिल जाती है। कारखाने से निकला हुआ धुआं अगर मिल जाती है उसमें, तो वो प्रदूषित हो जाता है। क्योंकि कारखाने में धुआं जो एक बहुत ही विषैला धुआं निकलती है, जिसके कारण वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो वो हम लोग अगर सांस लेते हैं तो वो हवा भी मेरे अंदर आती है, जिससे कारण हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसमें कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण उसे कहते हैं जिसमें जो वृक्ष या पेड़ पौधा से निकला हुआ जो हवा है वो स्वच्छ रहती है, लेकिन उसमें जो धुआं होती है, वो धुआं गाड़ी मोटर से निकला हुआ धुआं जो होता है उसमें अगर मिल जाती है तो वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जल प्रदूषित कैसे होता है? कारखाने से निकला हुआ जो अवशिष्ट चीज़ है वो सभी अगर जल में फेंक दिया जाता है तो क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। फिर मिट्टी प्रदूषित, मिट्टी में अगर हम बहुत चीज़ों को खोद कर डाल दें तो प्रदूषित हो जाता है। फिर जल प्रदूषित, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? जो मानव विकास करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसका एक सूची बनाया जाता है, जिसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक, जैसे मानव विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं शारीरिक रूप में, या कोई एजुकेशन के पर्पज से अगर विकास कर रहे हैं कि आज हम इतना पढ़े हैं, कल इतना पढ़े, वो बीए किए, ये इंटर किए, यानी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इंटर बीए फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। उसका एक क्या होता है, सूचकांक बनाना, यानी सूची बनाना ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। जो मानव है, मनुष्य है, वो अगर विकास की ओर जा रहा है, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसका एक सूची तैयार करना ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय शासन की क्या विशेषता है? संघीय शासन मतलब होता है कि एक ही राज्य में दो शासन चलाया जाए, यानी 2 आदमी मिल करके एक शासन को चलाया जाए, उसे संघीय शासन कहते हैं। ठीक है, उसे संघीय शासन कहते हैं। यानी एक राज्य है, उस राज्य में 2 राजा मिलकर शासन चलाते हैं, उसे संघीय शासन कहते हैं। संघीय मतलब एक ज्वाइंट, यानी साथ मिलकर के शासन को चलाना ही संघीय शासन कहलाता है। इसमें दोनों की मर्जी रहती है, तभी किसी नियम को लागू किया जाता है। राज्य में किसी भी नियम को लागू किया जाता है तो दोनों की मर्जी रहती है, दोनों राजा को। और किसी भी नियम को अगर हटाया भी जाए तो दोनों की सहमति होती है, क्योंकि संघीय शासन है, किसी भी राज्य में संघीय शासन चलाया जाता है इसी प्रकार। क्योंकि संघीय मतलब होता है 2 लोग मिलकर कार्य करना, शासन को चलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व को बताए। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, किस लिए किया गया था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था जो पर्यावरण है, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पेड़ पौधा को नहीं काटने के लिए। जो पेड़ पौधा हो अधिक से अधिक कट रहा था, जिसके कारण 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और उसमें कहा गया कि पेड़ पौधों को कम से कम काटा जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए, जिसके कारण पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हमारे जो वायु है, हवा है, वो स्वच्छ आएगी, और जिसके कारण हम लोग आसानी से जी पाएंगे। क्योंकि अगर वायु भी प्रदूषित हो जाए तो मनुष्य जी नहीं पाएंगे, क्योंकि सांस हम लोग लेते हैं, वही हवा को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक, तो हम लोग अगर वायु भी प्रदूषित हो जाए तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। उसका महत्व क्या है कि प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना ही उसका महत्व है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलित राजनीतिक के मुख्य तत्व बताए। जो भारत में दलित राजनीतिक है उसका मुख्य तत्व क्या है? क्या दलित लोगों को राजनीतिक में भाग लेने के लिए दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? राजनीतिक में दलित का क्या भागीदारी है?
क्या सरकार उनकी बातों को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, यही सभी बातें उनके क्या तत्व है। ठीक, तो उसमें कहा गया कि दलित जाति को राजनीतिक में आने नहीं दिया जाता है। दलित जाति को राजनीतिक में आने नहीं दिया जाता। कैसे? जो ऊंचे ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं कि पैसे के बदौलत सरकार को खरीद लेते हैं, सरकार को खरीद लेते हैं, वोट को खरीद लेते हैं। और जो दलित जाति है, छोटी जाति के है, वो क्या करते हैं कि पैसे उनके पास नहीं रहते हैं, जिसके कारण वो अपर लेवल नहीं जा सकते, यानी राजनीति में भाग वो नहीं ले पाते। और जो ऊपर लेवल के लोग हैं वो क्या करते हैं कि राजनीति को ही खरीद लेते हैं और पैसे के बदौलत वो भाग उसमें ले लेते हैं। फिर कहा गया कि दलित के बात को सरकार नहीं सुनता है। वास्तविक बात है, जो अगर गरीब है, जो छोटा जाति का है, उनकी बातों को सरकार जरूरी में नहीं, सही में नहीं सुनते हैं, सही में ही नहीं सुनते हैं। क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं और सरकार समझते हैं ये करेगा क्या, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार समझते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। और जो अपर लेवल के लोग होते हैं वो पैसे के बदौलत सभी कामों को कर लेते हैं। जैसे कोर्ट में जाइएगा आप लोग तो दलित लोगों की बातों को कम सुना जाता है और जो उच्च लोग हैं उनकी बातों को अधिक सुना जाता है, क्योंकि जानता है कि उच्च लोग के पास पैसा है तो शिक्षा भी होगा। अगर दलित लोग के पास शिक्षा भी है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा पैसा के बदौलत, पैसा अगर रहेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। ठीक है, इसलिए कहा कि दलित की बातों को सरकार नहीं सुनता है और दलित को समान अधिकार नहीं मिल पा रहा है, यानी जो दलित जाति है उनको समान अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो दलित से ऊपर के लोग हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सरकार सुनते हैं, उनको अधिकार ज़्यादा देते हैं, और जो दलित जाति है उनके अधिकार नहीं देते हैं। इसको दबा के रखा जाता है कि दब के रहे। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है? जो भाषा हम लोग बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जो भी बोलते हैं, वो सभी को एक नियम के तहत चलाने के लिए भाषा नीति बनाया गया है। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं, एक नियम के तहत बात कर रहे हैं कि हिंदी ही भाषा है। उसी को मतलब किसी भी भाषा को बोलने के लिए एक नियम बनाया गया, जिस नियम को हम भाषा नीति कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि भाषा नीति किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को बोलने के लिए एक नियम बनाया गया, जिस नियम को हम भाषा नीति कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, शिक्षा विषय सूची सबसे पहले था संघ सूची के अंतर्गत था पहले, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे 7वें अनुसूची यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं शिक्षा पहले किस संघ सूची के अंतर्गत था, जिसे अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, यानी 7वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी निभाती है? जो राजनीतिक दल है वो सरकार में कैसे भागीदारी निभाती है? तो राजनीतिक दल अलग अलग जगह अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, अपने जो दल है, पक्ष है, उनको खड़ा करते हैं और सभी जीत जाते हैं, सभी मतलब वोट को लेते हैं और एक जगह वोट को कलेक्ट करके अपनी सरकार को बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी इसी प्रकार निभाते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है सरकार में भागीदारी इस प्रकार निभाते हैं कि वो अपने कैंडिडेट को अलग अलग जगह खड़ा कर देते हैं और सभी वोटों को एक जगह मिला करके एक सरकार को बनाते हैं। ठीक है, एक सरकार को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? देखिए, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो एक विकासशील देशों का समूह है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक विकासशील देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1961 में किया गया था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है 1961 में किया गया था और ये विकासशील देशों का समूह है, जिसमें सभी देशों का जो है सभी देशों का सुनना मानता है और कहना मानता है। जो देश है उसका किसी भी बात को निपटारा करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको 10 क्वेश्चन आसानी से याद हो चुकी होगी और आप जा करके प्ले लिस्ट को देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।